हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और मुझे लगता है पहले 3 लेक्चर्स देख के आप लोगों ने नोट्स बनाना भी चालू कर दिया होगा। दोस्तों, ये हमारा 4th लेक्चर है मैट्रिसेस चैप्टर से। इस लेक्चर में हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को मैं लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ देखूंगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स देखूंगा, और हम अच्छे से एक्सरसाइज 1.1 के लिए अपना पूरा कंटेंट यहाँ पे रेडी कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की टॉपिक से। देखिए, अभी तक हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाला हूँ। पहले मैं थोड़ा सा एक टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, उसको यहाँ पे कवर करूँगा। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है दोस्तों? दो मैट्रिक्स है मेरे पास, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। वो दोनों कब इक्वल होंगे, इसकी क्या कंडीशंस होगी, वो मैं यहाँ पे देखूँगा। दो मैट्रिसेस ए और बी इक्वल कहलाते हैं अगर दोनों सेम ऑर्डर के हो। इसका मतलब अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/3 है तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी कितना होना चाहिए? 2/3। ये फर्स्ट कंडीशन है ना, फर्स्ट कंडीशन ये होल्ड होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स ए के और मैट्रिक्स बी के, वो आपस में इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं मैट्रिक्स ए की बात करूँ कि मैट्रिक्स ए में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब सारे एलिमेंट जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं हर रो और हर कॉलम के, वो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी में इक्वल होने चाहिए। चलिए, इसको अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैट्रिक्स ए और बी कैसे कहलाते हैं? इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में ये मेरा मैट्रिक्स ए है और ये मेरा मैट्रिक्स बी है। तो ऑर्डर चेक किया मैंने, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना था? 2/2। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना था? 2/2। तो भाई फर्स्ट कंडीशन तो हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, दोनों 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। सेकंड कंडीशन क्या है कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट चेक करने। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल है क्या? नहीं। हाँ भाई, फर्स्ट रो में जो पहला एलिमेंट था मैट्रिक्स ए और बी में, दोनों में इक्वल है। सेकंड, ये सेकंड एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट, क्या ये दोनों इक्वल है? जी हाँ, ये दोनों भी इक्वल है। अब मैं थर्ड एलिमेंट चेक करूँगा, क्या ये 2 इस थर्ड एलिमेंट के इक्वल है? जी हाँ, ये भी इक्वल है। और अब मैं फोर्थ एलिमेंट चेक करूँगा, क्या 3 के इक्वल है? जी हाँ, ये भी इक्वल है। तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी हमारे कैसे हैं? इक्वल। दैट्स वाई वी विल से दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ कवर करने के लिए, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इस सेकंड एग्जांपल में क्या है कि मैट्रिक्स ए था, ये मैट्रिक्स बी था। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/2, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 2/2। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पे भी हमारी सेटिस्फाई हो गई, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट चेक कर दो। पहला एलिमेंट क्या ये दोनों इक्वल है? भाई 1 और -1 इक्वल नहीं होते। इसका मतलब पहला ही एलिमेंट हमारे पास सेम टू सेम ऐसा है जो इक्वल नहीं है। देन इन दिस केस वी विल से दैट बोथ मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। आई होप इन दोनों एग्जाम्पल से आपको बेसिक क्लैरिटी आ गई होगी। अब चलते हैं हम आगे, एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है कि हमें XYZ ABC की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अब इन्होंने इस बार क्या किया है? इस बार बोला है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो पहले हम एक बार ऑर्डर चेक कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है भाई? 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो 3/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 रोज है, 2 कॉलम्स है, तो 3/2। अब दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी कैसे होंगे? इक्वल। इसका मतलब x जो है वो -1 के इक्वल होगा। सो यहाँ से मुझे क्या मिला? x इक्वल टू -1। सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो का जो है वो सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो के इक्वल होगा, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई? 0। अब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आई? 2। उसके बाद सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट जो है वो सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आई? √3। अब इसके बाद थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आई? √5। और थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट थर्ड रो के सेकेंड एलिमेंट के इक्वल है, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आई? 1/2।
तो फाइनली ये सब वैल्यूज़ हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके यहाँ पे निकाल ली। चलो दोस्तों, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ़ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो मेरे भाई कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। और सेकंड एलिमेंट किसके इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट के इक्वल। तो यहाँ से 2x प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 7। और जो थर्ड एलिमेंट है वो थर्ड एलिमेंट के इक्वल होगा, तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई, 0। और जो फोर्थ एलिमेंट है हमारा, फोर्थ एलिमेंट अगेन फोर्थ एलिमेंट के इक्वल होगा, तो वहाँ से 2z प्लस w की वैल्यू कितनी आई, 10। अब इन चारों इक्वेशंस को कोरस्पॉन्डिंगली सोल्व करके मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। सो मैं इस इक्वेशन से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, y के इक्वल। अब अगर मैं x इक्वल टू वाई फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँ तो यहाँ से x प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4 एंड फ्रॉम हियर बेटा x इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू 2 आई है तो y की वैल्यू भी कितनी हो गई, 2। x की वैल्यू 2 मैंने इसमें इक्वेशन में पुट करी, सो 2 इंटू 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 7। फ्रॉम हियर बेटा z इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इम्प्लाइज दैट z विल बी इक्वल टू 3। अब मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू बची है, डब्लू की। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू पुट करी, 2 इंटू 3 प्लस डब्लू इज इक्वल टू 10। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6। सो डब्लू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 4। तो आपको सारी वैल्यूज़ मिल गई। एक्स की वैल्यू आई है 2, वाई की वैल्यू आई है 2, जेड की वैल्यू आई है 3 और डब्लू की वैल्यू कितनी आई है, डब्लू की वैल्यू आई है 4। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल पुट कर देते हैं, ये चेक करके कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम हो, है ना। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मेरे पास ए और बी दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, m बाई n दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो मैं ए में बी मैट्रिक्स को ऐड करूँ या बी में ए मैट्रिक्स को ऐड करूँ, वो दोनों सेम ही होंगे। और अगर ये कंडीशन होल्ड होती है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो हम बोलते हैं कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपस में कम्यूटेटिव है। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू 3 4 5 6। अब बेटा मैं पहले निकालता हूँ a प्लस बी। a प्लस बी अगर मैंने निकाला तो क्या वैल्यू आई मेरी, 1 को 3 में ऐड किया 4 आया, 2 को 4 में ऐड किया 6 आया, 3 को 5 में ऐड किया 8 आया, 4 को 6 में ऐड किया 10 आया। और अगर मैं b प्लस ए निकालूँ तो अभी तो मैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करूँगा। 3 में 1 को ऐड किया तो 4 आया, 4 में 2 को ऐड किया तो 6 आया, 5 में 3 को ऐड किया तो 8 आया, 6 में 4 को ऐड किया तो 10 आया। और अगर मैं चेक करूँ तो मुझे यहाँ से मिलता है कि a प्लस बी और b प्लस ए दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है वो सेम है और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी सेम है। तो इसका मतलब मैट्रिक्स एडिशन कैसा होता है हमारा, कम्यूटेटिव होता है। यही बेसिक सा यहाँ पे देखना था, इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि क्या मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव क्या होता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। इस कंडीशन का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 3 मैट्रिक्स है ए बी और सी, और ए में मैं पहले बी को ऐड करूँ, फिर वहाँ से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया उसमें मैं सी को ऐड करूँ, तो एक मेरा मैट्रिक्स आएगा। लेट से इन दोनों को ऐड करने के बाद एक मैट्रिक्स आया डी। अब बी में मैं पहले सी को ऐड करूं, वहाँ से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया उसमें ए को ऐड करूं, तो वहाँ से जो मैट्रिक्स आएगा लेट से वो डी डैश। तो ये दोनों डी और डी डैश आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ए इज इक्वल टू मैंने 1 2 लिया, बी इज इक्वल टू मैंने 3 4 लिया और सी इज इक्वल टू मैंने 5 6 लिया। तीनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है वो सेम है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी निकालने का प्रयास करता हूँ। तो पहले मुझे क्या करना है बेटा, मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को ऐड करना है। अगर मैं ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा, 1 में 3 को ऐड किया 4, 2 में 4 को ऐड किया 6 और प्लस सी मैट्रिक्स सेम है, दैट वाज 5 6। अब यहाँ से मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 4 में 5 को ऐड किया 9, 6 में 6 को ऐड किया 12। तो ये वैल्यू आ गई ए प्लस बी प्लस सी की। अब मुझे निकालना ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब ए मैट्रिक्स तो सेम है और बी में क्या ऐड करना है, सी को। बी में सी को ऐड किया तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड, 3 + 5 विल बी 8 एंड 4 + 6 विल बी 10। अब इन दोनों को ऐड किया, सो 8 + 1 विल बी 9 एंड 10 + 2 विल बी
12। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव भी होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, द नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स एडिशन। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं एलजेब्रा ऑफ मैट्राइसिस, मैट्राइसिस एडिशन। तो चार चीज़ें हमें देखनी होती है बेसिकली, 4 या 5 चीज़ें। पहला होता है ये कम्यूटेटिव है क्या, दूसरा होता है ये एसोसिएटिव है क्या, तीसरा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या, चौथा इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या, पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो 2 चीज़ें हमने देख ली कि ये कम्यूटेटिव भी है, ये एसोसिएटिव भी है। अब मैं क्या देखूंगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का बेसिकली क्या मतलब होता है कि एक मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं कि हमारे मैट्रिक्स सेम ही रहे, कोई चेंज ही ना आए। तो नल मैट्रिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। नल मैट्रिक्स इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स। तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, मैंने एक 2x2 मैट्रिक्स का लिया ए मैट्रिक्स, और मैंने एक नल मैट्रिक्स भी ले लिया सेम ऑर्डर का 0 0 0 0, ये भी 2x2 का है। तो अब अगर ए मैट्रिक्स में मैं इस नल मैट्रिक्स को ऐड करता हूँ तो क्या मिलेगा, 1 में 0 को ऐड किया 1, 2 में 0 को ऐड किया 2, 3 में 0 को ऐड किया 3, 4 में 0 को ऐड किया 4, तो मुझे क्या मिला बेटा, ए मैट्रिक्स ही मिला। सिमिलरली दिस विल बी इक्वल टू ओ प्लस ए। तो यहाँ पे जो नल मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे फॉर मैट्रिक्स एडिशन, है ना। हमें मैट्रिक्स एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना था, वो एलिमेंट क्या आया हमारा, नल मैट्रिक्स आया। ठीक है, चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। अब इसके बाद इस बार हमें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा, इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स में तुम क्या ऐड करो कि तुम्हें नल मैट्रिक्स मिल जाए। लेट से तुम इस मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब बी मैट्रिक्स तुम्हें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एग्जांपल से समझते हैं। वापस हमने ए मैट्रिक्स को लिया 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है तो उसको मान लिया ए बी सी डी, और यहाँ पे जो हमारा जीरो मैट्रिक्स है वो 0 0 0 0। अब क्वेश्चन क्या है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू कैसा हो, नल मैट्रिक्स हो। ए मैट्रिक्स क्या था 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स क्या था ए बी सी डी, और जीरो मैट्रिक्स क्या था हमारा 0 0 0 0। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, 1 प्लस ए बी प्लस 2 3 प्लस सी एंड 4 प्लस डी इज इक्वल टू 0 0 0 0। सिंस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल तो मैं कह सकता हूँ कि 1 प्लस ए 0 के इक्वल होगा, बी प्लस 2 भी 0 के इक्वल होगा, सी प्लस 3 भी 0 के इक्वल होगा, और डी प्लस 4 भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। यहाँ से ए की वैल्यू आई -1, बी की वैल्यू आई -2, सी की वैल्यू आई -3, और बेटा डी की वैल्यू क्या आई -4। तो यहाँ पे आप बी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, -1 -2 -3 -4। अब ये जो मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स वो एक्चुअल में -a मैट्रिक्स के इक्वल है। तो मैट्रिक्स एडिशन के केस में अपना इन्वर्स क्या होता है, माइनस साइन के साथ में वही सेम मैट्रिक्स। इट मीन्स b इज इक्वल टू -a, है ना। इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होगा, -a मैट्रिक्स ही इन्वर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। खुद में ही आप निगेटिव साइन लगा दो। इस मैट्रिक्स में अगर हर एक एलिमेंट के साथ आप माइनस साइन लगा दोगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वही इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, कैंसिलेशन लॉज होल्ड ट्रू इन द केस ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं a प्लस बी और a प्लस सी आपस में इक्वल है तो मैं लेफ्ट साइड के a से a को कट कर सकता हूँ, तो आपको क्या मिलेगा, b इक्वल टू सी मिलेगा। सेकेंड कंडीशन, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर b प्लस ए और c प्लस ए आपस में इक्वल है तो आप राइट साइड a से राइट साइड a कैंसिल आउट कर सकते हैं, और उसको आप क्या बोलेंगे, फिर हमें b इक्वल टू सी मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। ध्यान रखो a या तो दोनों के दोनों तरफ लेफ्ट साइड में हो या फिर a दोनों की दोनों साइड ही राइट साइड में हो, तो आप या तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाओगे या फिर राइट कैंसिलेशन लॉ लगाओगे, है ना। डायरेक्ट कैंसिल करने का हालांकि कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है। अगर इसको मैं यहाँ पे बोल दूँ कि भाई b प्लस ए प्लस सी के इक्वल है तो बताओ बी सी के इक्वल होगा नहीं। तो मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है दोस्तों, कम्यूटेटिव होता है। ए प्लस सी को आप सी प्लस ए भी लिख सकते हो। अब वापस राइट कैंसिलेशन लॉ लगा दिया तो आपको क्या मिल गया, बी इक्वल टू सी। तो मतलब ए से ए तो आप दोनों तरफ अगर है तो कैंसिल कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है।
नेक्स्ट टॉपिक की अब हम बात करें तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं होता, सिंपल एडिशन के जैसा ही होता है। एडिशन में हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते थे, सब्ट्रैक्शन में हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर वी डिफाइन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, है ना। अब ये माइनस बी क्या है, इसको देखने के लिए हमें समझना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर दोस्तों क्या कहता है यहाँ पे कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और उसको तुम लोग एक स्केलर के से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट को उस स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दो, डरो मत, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स ए यहाँ पे दिया हुआ है, तो मुझे 2a निकालना है। तो बेटा 2a किसके इक्वल हो जाएगा, 2a इक्वल टू हो जाएगा हमारा हर एक एलिमेंट में। अभी डेफिनेशन क्या बोल रही थी कि जिस भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट में उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, सेकंड एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, थर्ड एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, इस एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया तो 12, इसमें मल्टीप्लाई किया तो 14 और 8 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16। ये हमारा 2a हो जाएगा। सिमिलरली 3a भी निकाल सकते हैं। 3a यानी कि इस बार हर एक एलिमेंट में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21 एंड 8 3 जा 24। अब आप बोलो सर इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हो यार, किसी ऐसे नंबर से तो करो जिससे थोड़ी सी फील आए। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 3 को 2 से डिवाइड किया 3/2, 5 को 2 से डिवाइड किया 5/2, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3, 7 को 2 से डिवाइड किया तो 7/2, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4, है ना। और अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा माइनस ए निकालो, तो माइनस इसका मतलब पूरे मैट्रिक्स में -1 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से -1 से किया तो -2, ये -3, ये -5, ये -6, ये -7 और ये -8। तो ये हमारा माइनस ए मैट्रिक्स आ गया। अब वापस एडिशन में चलते हैं, तो माइनस बी क्या हो गया, यानी कि आप बी मैट्रिक्स में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना चाह रहे हो और उसके बाद दोनों एलिमेंट दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दोगे। सिंपल। या आप ये बोल दो डायरेक्टली कि भाई मैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करूँगा, मुझे इस झंझट में पढ़ना ही नहीं है। मैं क्या करूँगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ए के बी के ए से सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इस टाइम ए माइनस बी दोस्तों मुझे निकालना था। पहले मैंने चेक किया कि दोनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर है वो सेम है। यहाँ पे देखते हैं 2 रोज है 3 कॉलम है, इधर भी 2 रोज है 3 कॉलम है, ऑर्डर सेम है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन तो मैं कर सकता हूँ। तो इस एलिमेंट में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि -3, 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ से 1 से -1 को सब्ट्रैक्ट करना है, इधर -4 से -4 सब्ट्रैक्ट करना है और इधर 7 से -2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आया, -3 -3 -6 2 -5 -3, 1 + 2 विल बी 3, 1 + 1 विल बी 2, -8 एंड 7 + 2 विल बी 9। सेकंड आपको क्या निकालना है कि इस बार तो हम a + 2b निकालेंगे, a और ट्वाइस ऑफ b मैट्रिक्स। तो दोस्तों निकालने के लिए प्रयास करते हैं। बी मैट्रिक्स इस बार क्या करना है आपको, 2b। देखो सेकंड में भी 2b निकालना है, थर्ड में भी 2b निकालना है, तो मैं यहाँ पे एक 2b मैट्रिक्स भी साथ में ही बना लेता हूँ। 2b मैट्रिक्स किसके इक्वल हो जाएगा, हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, -2 2 जा -4, -2 8 एंड -4। ये आ गया हमारा 2b। अब क्या निकालना था आपको, a + 2b। a में 2b मैट्रिक्स को ऐड करना था, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देंगे। -3 + 6, 2 + 10, 1 - 4, 1 - 2, -4 + 8 एंड 7 -4। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा हमारा निकल के, यहाँ से 3, यहाँ से 12, यहाँ से -3, यहाँ से -1, यहाँ से 4 और यहाँ से 3। ये हमारा a + 2b आ गया। अब अगर मुझे a - 2b निकालना है, तो इस बार मैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट b के एलिमेंट्स को a के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो -3 - 6, 2 - 10, 1 - -4, 1 -2, -4 - 8 एंड 7 -4। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या रिजल्ट आया, -9, 2 - 10 विल बी -8, 1 + 4 विल बी 5, 1 + 2 विल बी 3, -12 एंड 7 + 4 इज 11। ये आ गया आपका a - 2b, है ना। अब लास्ट में आपको जो निकालना है वो है a - b, है ना। लास्ट का और फर्स्ट क्वेश्चन सेम ही था, तो इस बार इसमें कुछ चेंज नहीं करते, इसको सेम ही रहने देते हैं।
3 क्वेश्चन हमने कर लिया। आई होप आपको मैट्रिक्स स्केलर सब्ट्रैक्शन एडिशन यहाँ से बेसिक फंडे क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर में क्या है मेरे पास दो मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स ए है m बाई n ऑर्डर का, एक मैट्रिक्स बी है m बाई n ऑर्डर का, और मेरे पास दो स्केलर है k और l। तो k की अगर मैं a प्लस बी से मल्टीप्लाई करूँ तो k की दोनों मैट्रिक्स के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई भी हो जाएगी। अब k प्लस l को a से मल्टीप्लाई करूँ तो a मैट्रिक्स की k के साथ और a मैट्रिक्स की l के साथ भी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। यहाँ पे k और l की प्रोडक्ट a के साथ लिखूँ तो ऐसा कर सकते हैं कि पहले l को a से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर k को a से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर दोनों की प्रोडक्ट को भी डायरेक्ट a से मल्टीप्लाई कर लो। माइनस k इंटू a का मतलब है कि आप k की a के साथ मल्टीप्लाई कर लो, माइनस साइन को बाहर रहने दो, या k को बाहर रहने दो, माइनस की a के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 1 इंटू ए बेटा ए ही होता है, और -1 इंटू ए माइनस ए ही होता है। तो एक क्वेश्चन करते हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, तो 3a माइनस 2b आपको फाइंड आउट करना है। 3a पहले 3a निकाल लेते हैं। 3a किसके इक्वल हो जाएगा, हर एक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करना। 3 2 जा 6 माइनस 3, 3 3 जा 9 एंड 3। 2b भी निकालना है, तो 2b भी निकालते हैं, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 8 7 2 जा 14, 2 2 जा 4। अब आपको क्या निकालना है, 3a माइनस 2b। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो भैया इस बार। 6 माइनस 2 4, माइनस 3 माइनस 8 विल बी माइनस 11, 9 माइनस 14 विल बी माइनस 5 एंड 3 माइनस 4 विल बी माइनस 1। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपने क्या किए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, है ना। ये हमारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार 3/3 के दो मैट्रिक्स दिए हैं और इनको सिंप्लीफाई करके 3a माइनस 2b निकालना है। पहले 3a लिख लेते क्या होगा, हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 0 4 3 जा 12, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27। और 2b भी निकाल लेते हैं, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, 0 15 2 जा 30, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 0 4 2 जा 8 एंड 7 2 जा 14। अब आप यहाँ से निकालते हो 3a माइनस 2b। इसका मतलब इस बार फिर से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। 6 माइनस 6 विल बी 0, 9 माइनस 0 विल बी 9, 12 माइनस 30 विल बी माइनस 18, 0 माइनस 10 विल बी माइनस 10, 12 माइनस 6 विल बी 6, 18 माइनस 4 विल बी 14, 15 माइनस 0 विल बी 15, 24 माइनस 8 विल बी 16, 27 माइनस 14 विल बी 13। ये आपका आ गया 3a माइनस 2b। डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। 9 से 0 को किया, या फिर 12 से 30 को किया। इस तरीके से डायरेक्ट हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया है। कुछ ज़्यादा यहाँ पे फंडा यूज़ नहीं करना है। कोई यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं है, बेसिक 10th क्लास 8th क्लास 6th क्लास का मैथमेटिक्स यूज़ किया गया है ना। ज़्यादा झंझट में पढ़ो मत, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। नेक्स्ट देखते हैं। ए मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है 1 1 2। तो ए को आप ऐसे लिख सकते हो कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 2 है और बाकी सारे 0 है। और बी क्या है मेरे पास, अगेन एक डायगोनल मैट्रिक्स है 2 3 1। सो 2 3 -1 डायगोनल एलिमेंट्स है, बाकी सारे क्या है, 0 है। अब आपको क्या निकालना है बेटा, 3a प्लस 2b। सो 3a किसके इक्वल हो जाएगा, 3a इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 3, 3 2 जा 6 और बाकी सब 0। और 4b किसके इक्वल हो जाएगा, 4b इक्वल टू हो जाएगा, आप हर एक मैट्रिक्स में 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड -4, बाकी सब 0। और अब इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड। सो 3a प्लस 4b विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, 3 प्लस 8 विल बी 11, 0 0 0, 12 माइनस 3 विल बी 9, 0 0 0 एंड 6 माइनस 4 विल बी 2। तो बेसिकली आपको इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ से अगर ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है तो 3a निकालो। 3a विल बी इक्वल टू होगा डायगनल, हर एक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 माइनस 3 6 एंड 4b निकालना है तो डायरेक्ट हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करो। तो ये हो जाएगा हमारा डायगनल 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड -4। अब 3a प्लस 4b इक्वल टू हो जाएगा डायगनल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप क्या कर दो, 8 8 प्लस 3 11, 12 माइनस 3 9 एंड 6 माइनस 4 2। तो आप देखो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आया है इसके भी डायगनल एलिमेंट्स 11 9 2 है, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स आया है उसके भी डायगनल एलिमेंट्स 11 9 एंड 2 ही है, बाकी सब 0। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो आपको सॉल्व करना है 3a + 2x इज इक्वल टू 5b, यानी कि 3a में मैं 2x क्या मैट्रिक्स ऐड करूं कि आपको 5 टाइम्स b मिले। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3a - 5, और नॉट 3a - 5b, आप इसको लिख सकते हो 5b - 3a इज इक्वल टू 2x। तो पहले हम 3a निकाल लेते हैं। 3a किसके इक्वल होगा, 3 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 0 -3 3 2 जा 6, एंड 5b भी निकाल लेते हैं। 5b किसके इक्वल हुआ हमारा, 5 - 5 2 जा 10, 5, एंड यहाँ से -10 10 5। अब मैं 5b - 3a निकालता हूँ पहले, यानी कि इस बार 5b में से 3a को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 - 3 2, -10 - 0 विल बी -10, -10 - 9 विल बी -19, 10 + 3 विल बी 13, 5 - 15 विल बी 20, एंड 5 - 6 विल बी -1। और ये कह रहे हैं किसके इक्वल है, ये 2x के इक्वल है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 5b - 3a अपॉन 2, यानी कि हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देना है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसके हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड करते हैं, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो आपको मिलेगा 2/2 विल बी 1, -10 डिवाइड बाई 2 विल बी -5, -19/2, 20/2 विल बी 10, -1/2, एंड फ्रॉम ईयर 13/2। ये आ गया आपका फाइनली x मैट्रिक्स की वैल्यू, है ना। दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। आई होप मैंने आपको आज के लेक्चर में जो भी पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पर्टिकुलर तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके अगर कोई सजेशंस है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स जो कि CBSE या CUET या फिर NDA किसी भी तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको पता चले। थैंक यू।